ओम शांति। भक्ति मार्ग में हमने भगवान के आगे प्रतिज्ञाएं की कि तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन ये सिर्फ शब्दों में अधिक रहा। हमने उसको अपने जीवन में बहुत कम उतारा। अगर तन प्रभु को दे दिया तो तन से कोई पाप भला कैसे कर सकते थे। अगर मन प्रभु को दे दिया तो मन से भला अशुभ सोचने की अनुमति आपको किसने दी। और अगर धन भी ईश्वर का है तो फिर जिंदगी में धन के खोने की, फायदे नुकसान की इतनी चिंता क्यों। तो परमात्मा कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में इतना ही अंतर है कि अब ईश्वर डायरेक्ट आपकी पालना कर रहे हैं, और पालना में सबसे पहला संकल्प है ही ये कि जो कहो वो अब करके दिखाओ। अब नहीं तो कभी नहीं, ये इस ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली विशेषता है। क्योंकि जब हम भावना में होते हैं तब हम सोचते हैं कि अब हमारा सारे का सारा जीवन ईश्वर के लिए ही है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने पे आते हैं तो इस जीवन में, इस संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर के संसार के अल्पकाल के सुखों के पीछे अपने जीवन का संपूर्ण सुख और बहुमूल्य समय भी गंवा देते हैं। जैसे कई बार किसी व्यक्ति को दान करने का संकल्प उठता है कि मैं 100 रुपये दान करूंगा, इस फलाने व्यक्ति को 100 रुपये दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद वो सोचता है कि सोचा तो है ही, लेकिन 50 रुपये इस व्यक्ति को दे देता हूं और 50 किसी दूसरे जरूरतमंद को दे दूंगा। इस तरह से थोड़ा सा भी समय की मार्जिन पड़ने से हमारे संकल्पों में तुरंत प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि उसके बीच में माया को चांस मिल जाता है। उसी प्रकार से जब कोई त्योहार आता है, जन्माष्टमी आई, तो हम सभी ने बहुत सारे संकल्प किए कि बाबा आज से हम श्री कृष्ण के समान किसी से भी घृणा नहीं करेंगे, लेकिन माखन और मिश्री की मिठास और सुख ही दूसरों को बांटेंगे। लेकिन समय बीतता है और अगर हम संकल्प को सिद्ध नहीं करते, प्रैक्टिकल में नहीं लाते, तो माया को मार्जिन मिल जाती है। और फिर धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि जो व्यक्ति हमारे से इतना भला बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ हम हर्ष में अगर मिठास से ही पेश आएंगे तो वो व्यक्ति तो बिगड़ता ही चला जाएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं, समय के साथ साथ शुभ संकल्पों में मन मत और माया की मत मिक्स हो जाती है। इसलिए जो भी बाबा का इशारा मिले, जो भी शुभ संकल्प उठे, उसे हर रोज तब तक हर पल बार बार दोहराओ कि अब नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मा बाप ने भी इसी संकल्प को पक्का किया कि अब नहीं तो कभी नहीं। तुरंत सब कुछ दान कर दिया, और तुरंत दान ही महापुण्य कहलाता है। इसलिए जिनको भी महान आत्मा बनना है, वो विनाश के लिए आने वाले समय के भय के लिए
या उस भय से भयभीत ना हो, लेकिन अभी अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प विश्व कल्याण की सेवा में लगा दो, क्योंकि वही महादान है, वही महापुण्य है और वही महानतम आत्माओं की, संपूर्ण आत्माओं की सबसे बड़ी पहचान और निशानी है। ओम शांति।